नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मैं आप लोगों को ये एक बात बताया था कि आप कुछ भी की तैयारी करो, चाहे एसएससी जीडी हो या फिर जो भी वैकेंसी आ रही है, जिसकी भी एलिजिबिलिटी हो, जिसका एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताया था उस वीडियो में कि आपका मेन फोकस रहना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस। इसको मैं आपको कहता है कि आपका मेन टारगेट जो है इसी पे आपका फोकस मेन होना चाहिए। आप मान लेते हैं एसएससी जीडी का भी एग्जाम के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। मैं इसको कहा था कि इस पे फोकस रखना, इसी पे ध्यान रखना। देखिए, इसका रीजन भी बताया था, और एक इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। देखिए, मैं बता देता रहा हूँ, आज की इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ आपको। देखिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और ईटीसी ऐसे जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, ये इसमें से बहुत से लड़के हम लोग की भी जब वैकेंसी हुई थी तब और अभी भी, मतलब ये सब विभाग भी ये सब छोड़ के आए हैं और पुलिस ज्वाइन किए हैं। ठीक है, हम लोग को भी जब वैकेंसी हुई थी 41,520 तो उसमें भी आए थे। ठीक है, हम लोग के 41,520 में तो आपका जो है अदर स्टेट के जो पुलिस में थे वो भी आए थे। हालांकि उनका जो है ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भाई उनका तो आना स्वाभाविक है। जब मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गए तो हम अदर स्टेट की पुलिस की क्यों सर्विस करें, तो वो आ गए। लेकिन जो लोग बीएसएफ सीआरपीएफ में है तो वो भी आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बीएसएफ और सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसमें जो है आपकी पुलिस के मुकाबले इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। इसमें सैलरी भी आपकी पुलिस के मुकाबले अच्छी खासी मिलती है। फिर भी उसको छोड़ के आपका पुलिस जो आकर ज्वाइन कर रहे हैं, इसका कारण है मैं बताऊंगा। क्योंकि सैलरी की अगर बात करें तो इनका जो बेसिक मूल वेतन होता है लगभग इक्वल होता है। जिस अगर पोस्ट पे है, इसमें भी आप कांस्टेबल हो गए, इसमें भी आप कांस्टेबल हो गए, तो दोनों का बेसिक पे जो है इक्वल है। बट यहाँ पे अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, इस वजह से जो है इनकी सैलरी बढ़ जाती है, ज़्यादा आती है पुलिस के मुकाबले, बस अलाउंस के चलते। फिर भी जो है ये छोड़ के उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करते हैं। इसका देखिए कई कारण है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही रीजन बताऊंगा और एक और बात बताऊंगा। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में हम सिलेक्ट हो गए 60,244 भर्ती में, तो क्या हमको पढ़ने का टाइम मिल सकता है? देखिए, पढ़ने का टाइम कब और कैसे मिलता है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इसकी जो खासियत है इसका पोस्टिंग को लेकर, ठीक है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? आपका उत्तर प्रदेश यूपी में ही। आप सबसे पहले तो इसके यूपी में ही आपकी पोस्टिंग होगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो लेकिन यूपी में ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश में भी पोस्टिंग होगी तो किस तरह से होगी? जैसे आपका मान लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका वाराणसी होम डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद क्या पड़ता है? भदोही, ठीक है, भदोही। उसके बाद क्या पड़ेगा? प्रयागराज। ध्यान देते जाइए, इसकी पोस्टिंग में यह है कि अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है तो आपका भदोही बस न देके, आपका भदोही न देके आपकी पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी? प्रयागराज हो जाएगी। यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट से जो सटा हुआ जिला है उसमें पोस्टिंग न करके उसके बाद वाले जिले में पोस्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, यही होती है आपकी। यानी आपका जितने भी इससे सटा हुआ जिला है आपका वाराणसी से, उसमें आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, उसको छोड़ के दूसरे जिले में होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको मेंशन कर दिया, दर्शा दिया। ठीक है, वाराणसी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो भदोही में नहीं होगी, प्रयागराज में होगी। अगर प्रयागराज आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो आपका भदोही में ना होकर वाराणसी में हो जाएगी। आप यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हो। लेकिन अगर भदोही आपका है तो इन दोनों में नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है भदोही से सटा हुआ जिला है, तो नहीं होगा। ठीक है, ये पोस्टिंग। तो अब देखिए, इस तरह की पोस्टिंगों से क्या फायदा होता है? इस तरह की जब पोस्टिंग होती है तो आपका जो है दोस्तों, जो है सोसाइटी जो होती है आपका सेम रहती है। यानी जिस सोसाइटी में आप रहे हो, जिस सोसाइटी में रह के पढ़े हो, उसी सोसाइटी में आपको ड्यूटी करने का मौका मिलता है, तो अच्छा लगता है। समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो अच्छा लगता है। यही पॉइंट आपका सोसाइटी का यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी देखिए, यहाँ पे ये पोस्टिंग जो मैं बताया हूँ ये नहीं होगा। यहाँ पे पोस्टिंग क्या होगा? आपका अदर स्टेट ऐसे जगह कर दिया जाए जहाँ कोई समाज से लेना ही देना नहीं है, और उसके बाद जो है इस वजह से जो है इसके अपेक्षा इसको बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी में तीसरा कंडीशन क्या आती है? मोबाइल।
अब इसमें आपका पोस्टिंग ऐसी जगह पे होता है, कभी कभी तो ऐसी स्थितियां बनती है कि जहां पे नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, नेटवर्क ही नहीं रहता, कोई मतलब नहीं, ये मोबाइल हमको महीनों दिन इस्तेमाल करने को नहीं मिलता है, हमको जरूरत होती है तो नहीं मिलता। और इसमें क्या होता है, आप हमेशा नेटवर्क के अंडर में रहे, हाँ नेटवर्क के टच में रहोगे, इसमें मैंने मोबाइल का थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं आता है, और समाज ये पोस्टिंग आपका इतना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अब मान लेते हैं कि उसमें सैलरी ज़्यादा मिलता है, तो इसमें छोड़ के फिर भी जो है इसको छोड़ के ज्वाइन करते हैं। इसका कारण है कि इसमें भी आपका मान के चलिए कि 30 से 35 हज़ार, 30 से 35 हज़ार आपको स्टार्टिंग में मतलब मिल जाता है, सैलरी आपको मंथली आ जाती है, तो भी लोग स्टार्टिंग वाली है, ऐसे ही सैलरी बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में 30 से 35 हज़ार के मिनिमम आसपास आपको सैलरी मिल जाती है, स्टार्टिंग में आए तो 30 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, तो आपको ये होता है कि चलिए सैलरी मिल रही है, उसके बाद बढ़ेगी, अपना काम हो जाएगा। इस वजह से जो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा उसके मुकाबले यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं, बच्चे कोई भी उसके अपेक्षा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, जे वजह से आपका यहाँ आकर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और इसमें कारण आपको बता दें, जो सब है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे छुट्टियों के जो होता है, छुट्टियों के जो छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपका 6 महीने 8 महीने 10 महीने पर, आपका 12 महीने पर हम 2 ही महीने के लिए, ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी आते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए छुट्टी आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर चाहोगे तो छुट्टियाँ हर महीने अपने घर आप घूम के चले आओगे, चाहे 1 दिन या 2 दिन या फिर 5 दिन के लिए सही, लेकिन आप हर महीने घर जाके घूम सकते हो। अगर आपको सोच के देखो एक बार कि बीएसएफ में है, हम मान लो कि हम जम्मू कश्मीर में हमारी पोस्टिंग है, हमारे घर कोई समस्या वैसे आ गई, तत्काल इमरजेंसी है, तो हम वहाँ से नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसमें रहने से क्या होता है, हमको इमरजेंसी है, तुरंत आपको छुट्टियाँ मिल जाती है, सैंक्शन हो जाती है, आप तुरंत घर जा सकते हो, अपनी समस्या का फेस कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला छुट्टियों का सबसे जो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ये छुट्टियों का भी है इसमें, ठीक है। उसमें आप कभी भी इमरजेंसी में घर नहीं आ सकते, अगर उधर से चल भी रहे हो तो आपको 2 से 3 दिन लग जाए, इसको यहाँ से चलोगे तो 2 से 3 घंटे लगेंगे, और वहाँ से चलोगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना, तो इस वजह से जो दोस्तों यूपी पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें जो हमारा 6वां पॉइंट आपको लिखेंगे, स्टडी का टाइम टेबल मिलता है। तो देखिए दोस्तों इसमें स्टडी का टाइम टेबल जो बच्चे चाहेंगे तो उनको स्टडी का टाइम टेबल मिल जाएगा। हाँ, अब ये मैं नहीं कहूँगा कि जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो इसके लिए एकदम फ्री होके उस तरह से तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें भी आज के डेट में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और इससे पहले भी किया और सिलेक्शन भी हुए, अभी भी जो पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं। तो आप भी आओगे, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहोगे तो भाई दिक्कत है, चाहे कितना भी आपको सुविधा दे दी जाए, नहीं पढ़ जाओ। अब यहाँ पे देखो पढ़ने के लिए कैसे है, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका रहता है, अच्छा समय निकल जाता है, आप पढ़ सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे आप ऑफिस ज्वाइन कर लो, अब यहाँ पे ऑफिस में भी बता दूंगा, जब भी आप ऑफिस ज्वाइन करोगे, फील्ड ड्यूटी करोगे, फील्ड में रहोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। फील्ड में टाइम इसलिए नहीं मिलेगा कि आपको कब नाइट ड्यूटी में गश्त करना होगा, फिर डे में वीआईपी ड्यूटी, तमाम ड्यूटियाँ रहती हैं। उसके बाद कहीं वैसे कोई झगड़ा विवाद हो गया तो आपको जो है हमेशा जो है रनिंग पोजीशन में रहोगे, आपको जाना पड़ेगा, आपका जो है हमेशा मूविंग पोजीशन में रहोगे, आपको स्थिर नहीं मिल पाएगा। जब तक स्थिर नहीं रहोगे तब तो भाई पढ़ाई थोड़ी दिक्कत है कि नहीं। तो फील्ड में रहने पर थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस ज्वाइन करते हो तो इसमें ऑफिस में क्या होता है कि आपकी दिनचर्या फिक्स हो जाती है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ऑफिस कैसे ज्वाइन करेंगे, ये भी करते हैं। देखिए ऑफिस ज्वाइन करने से इसमें दिनचर्या फिक्स रहती है। आप 10 बजे सुबह जाओगे, 10 से 5/6 बजे तक आप वहाँ पे ड्यूटी करोगे, उसके बाद आ जाओगे। यानी 10 से आपकी टाइमिंग फिक्स है, 10 से पहले भी आप पढ़ सकते हो, और वहाँ उधर से आने के बाद भी अपनी पढ़ाई, अपने को शेड्यूल बना लो एक अच्छा और उसे पढ़ो, ठीक है। अब देखो इसमें ऑफिस कैसे ज्वाइन करेंगे। देखो इसमें सबसे मैं बेस्ट जो है पढ़ाई का टाइम टेबल बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ कि कहाँ पोस्टिंग रहेगी तो सबसे ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलता है। तो देखो एक होता है एसपीओ कार्यालय, ठीक है, जो आपका एसपीओ ऑफिस होता है, ठीक है, और एक होता है आपका न्यायालय सुरक्षा।
अब देखो इसमें क्या होता है, एसपीओ कार्यालय आबलिक न्यायालय सुरक्षा की सबसे बड़ी फायदा क्या है कि आप जो है ड्यूटी 10 से 5 करोगे, ये तो फिक्स हो गया कि आप जो है ड्यूटी डेली 10 से 5 करोगे, ये फिक्स है, ये आपको इतने ही करना है। उसके बाद आपको पहले का समय बाद का समय मिल गया। और इसका अदर जो बेनिफिट है, आप जानते हो कि न्यायालय क्या होता है, रविवार को बंद रहता है, आपको रविवार को फायदा मिल जाएगा। फिर शनिवार को भी, शनिवार सेकंड और फोर्थ को भी बंद रहता है, ये भी आपको मिल जाए। प्लस में त्यौहार आपका आता है, उसमें भी बंद रहता है, उसका भी आपको फायदा मिल जाता है न्यायालय सुरक्षा में, एसपीओ कार्यालय में। ये सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होता है। पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर इसी को सिलेक्ट करते हैं, एसपीओ कार्यालय न्यायालय सुरक्षा। और भी इससे अतिरिक्त जो है, अभी मैं बता दूं आपको, इसमें होता है पुलिस ऑफिस, ठीक है, पुलिस ऑफिस भी ज्वाइन कर लोगे आप, तो इसमें भी आपका टाइम वही रहेगा 10 से 5। और भी आता है, कहीं आप जो है थाने या फिर वहाँ के मुंशी बन जाइए, कहीं भी ऑफिस या थाने का आप मुंशी बन जाओ, तो भी आपको दिनचर्या फिक्स रहती है, आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। ये है आपका स्टडी प्लान, आप चाहोगे तो आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इतने वेलफेयर हर तरीके से आपका है, इस वजह से जो है बच्चे आपका यहाँ पे सर्विस आपका यूपी पुलिस ज़्यादा ज्वाइन कर रहा था। इसीलिए मैं आप स्टार्टिंग में ही कह देते, पहले मैं जब वीडियो बना उसी में आपको कह देते, मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, आपका 60,244 भर्ती पे आप फोकस रखो। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने फोकस किया है तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चे का सिलेक्शन होगा, इसमें कोई रोक नहीं जा सकता है। जितने भी रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं उन सभी बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप सभी जो है इसके लिए अगर अभी भी आप कहीं लापरवाही आप बरत रहे हो, कर रहे हो, तो आप दोस्तों जो आज और अभी से इस पे लग जाओ, क्योंकि ये 5 साल बाद आई है ना, 5 वर्ष बाद आई है। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं होते हैं तो अब भूल जाना, फिर 5 वर्ष या वेट करना, फिर 5 वर्ष वेट करना, तब तक ओवर एज हो जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो यूपी पुलिस में का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो इस वजह से सपना पूरा करने का सही समय यही है, इसको अपनाओ और इसको आप इसमें एक सीट ले आओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और देखिए आप जो है, हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप भी हमको एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी आप सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।